आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक गियर के बारे में होगा। दोस्तों, अगर आपने कभी गियर्स को देखा होगा तो यह गियर एक बेलनाकार या रोल आकार का होता है, जिसके ऊपर टीथ लगे होते हैं, जो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ऊर्जा या शक्ति भेजने का काम करता है। अगर आपसे इंटरव्यू में गियर क्या होता है यह पूछा जाता है, तो आप यह लाइन बोल सकते हैं: गियर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग हम किसी भी दो शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन और मोशन ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। वैसे आप सभी ने कई बार देखा होगा कि पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए हम गियर के अलावा और भी कई तरीक़ों का उपयोग ले सकते हैं, जैसे पुली, बोल्ट, बेल्ट की मदद से। लेकिन इसके द्वारा जब पावर को भेजा जाता है तब बीच में काफ़ी एनर्जी लॉस में बदल जाती है। लेकिन जब हम गियर्स के उपयोग से पावर को ट्रांसफ़र करते हैं तब यह काइनेटिक फ्रिक्शन लॉस न के बराबर होता है। इस वजह से पावर ट्रांसमिशन के दौरान हमें एनर्जी का नुकसान कम देखने को मिलता है। तो गियर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? गियर्स का उपयोग आज के समय बहुत सी जगह पर किया जाता है, जैसे कि क्लॉक, इंस्ट्रूमेंट्स जैसी चीज़ों में। इसके अलावा सभी जगह वर्किंग के लिए अलग प्रकार के गियर्स का यूज़ किया जाता है, जिससे उसका उपयोग सही तरीके से हो सकते हैं। गियर्स को अलग अलग बांटने से उसके काम के तरीक़ों में काफ़ी फ़र्क आता है, जैसे कि कुछ गियर भारी सामान उठाने के काम आते हैं और कुछ हल्के सामान उठाने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा गियर को उनके आवाज़ के अनुसार भी बांट सकते हैं, जैसे कुछ गियर कम आवाज़ करते हैं और कुछ ज़्यादा आवाज़ करते हैं। इन सभी को देखते हुए गियर को कई प्रकार से विभाजित किया जाता है। और टाइप्स ऑफ गियर के प्रकार मुख्य तौर पर 6 प्रकार के गियर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 स्प्रू गियर, नंबर 2 हेलिकल गियर, नंबर 3 स्पाइरल गियर, नंबर 4 बेवल गियर, नंबर 5 वर्म गियर और नंबर 6 रैक एंड पिनियन गियर। स्प्रू गियर, इस केस में जो गियर होते हैं वो स्ट्रेटे होते हैं, मतलब वो आपने फेस में स्ट्रेटे होते हैं। इसमें दोनों शाफ्ट एक ही प्लेन पर पैरेलल होते हैं। यह स्टील या ब्रास का बना होता है। इस कारण से स्प्रू गियर में आवाज़ खूब ज़्यादा आती है। इसका उपयोग जब किसी भारी चीज़ को कम स्पीड में ले जाना होता है तब किया जाता है। यह स्प्रू गियर का चित्र है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो गन्ने का रस बनाने वाली मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिक स्क्रूड्राइवर, ऑस्किलेटिंग स्प्रिंकलर, विंडअप, अलार्म क्लॉक, वॉशिंग मशीन, क्लॉथ्स ड्रायर जैसी चीज़ों में करते हैं। स्प्रू गियर सभी गियर में सबसे पहले डेवलप हुआ था और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। हेलिकल गियर नंबर 2, हेलिकल गियर केस में जो गियर होते हैं उसमें जो उसके टीथ होते हैं वह इंक्लाइन कट शेप में होते हैं। इसमें डबल इंक्लाइन व टीथ भी शामिल होते हैं जो कि वी शेप में दिखते हैं। इस गियर को हेरिंगबोन गियर भी कहा जाता है। यह हेलिकल गियर का चित्र है। इस गियर का उपयोग इन थ्रस्ट को कम करने के लिए करते हैं। इस गियर का फ़ायदा यह है कि इसमें गियर्स का एक दूसरे से कंटेंट रेशो ज़्यादा होता है और ज़्यादा टीथ भी संपर्क में रहते हैं, जिससे पावर ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। इसका उपयोग हम हैवी मशीनरी में करते हैं, जैसे कि एलिवेटर लिफ्ट में इसका उपयोग होता है। यह गियर कम आवाज़ करते हैं। इसकी गियर की तुलना अगर हम स्पर गियर से करें तो यह उससे तेज़ होते हैं और पावर भी अधिक ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हेलिकल गियर को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 राइट हैंड हेलिकल गियर, नंबर 2 लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर। स्पाइरल गियर, इस गियर के टीथ कर्व शेप में कटे होते हैं। जब दो शाफ्ट नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब दोनों का प्लेन ही अलग अलग हुए, तो उन दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम स्पाइरल गियर का उपयोग करते हैं। इस स्पाइरल गियर से अधिकतम पावर का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। बेवल गियर, जब दो शाफ्ट पैरेलल नहीं हैं पर दो शाफ्ट इंटरसेक्टिंग हैं और वह दोनों शाफ्ट एक दूसरे से जाके मिल रहे हैं, तो उस केस में हम वहाँ बेवल गियर का यूज करते हैं। यह बेवल गियर कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम एलो का बना होता है। इन गियर का उपयोग हम लोकोमोटिव, मैरीन एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल्स, प्रिंटिंग प्रेस, कूलिंग टावर्स, पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, रेलवे ट्रैक, इंस्पेक्शन मशीन्स आदि में मुख्य तौर पर किया जाता है। वर्म गियर का गियरिंग रेशियो बहुत कम होता है और इसकी स्पीड भी बहुत अधिक होती है। इसके व्हील में स्पाइरल बने होते हैं, जिससे इसका स्पाइरल एंगल बहुत ज़्यादा होता है। यह स्पीड रेशियो कम करने के लिए काम कर आता है। इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। इसकी आवाज़ भी बल्कि बाकी गियर के मुकाबले कम होती है। यह 90 डिग्री के एंगल पर ही यूज होता है। इसका उपयोग रोलिंग मिल में देखा जाता है। रैक एंड पिनियन गियर, इस गियर का उपयोग ऑटोमोबाइल के स्टीयरिंग सिस्टम पर किया जाता है। इस गियर को एक सीधी रेखा वाले टीथ पर एक ज्यामिति पर काटा जाता है। इसका उपयोग हम गति को ट्रांसमिशन करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग बाकियों के मुकाबले अधिक होता है। बेसिकली यह एक स्पर गियर का ही टाइप है, क्योंकि इसके टीथ जो होते हैं वह एकदम स्ट्रेट
होते हैं। इसका जो छोटा गियर होता है उसे हम पिनियन गियर कहते हैं और बड़ा गियर रैक की फॉर्म में होता है।